नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमडी शाही और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आइए डालते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों पे नजर। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2025। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली खबर है दोस्तों, सांसद का शीतकालीन शस्त्र संपन्न। सांसद का शीतकालीन शस्त्र कल देर शाम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस शस्त्र में कई महत्वपूर्ण डिजिटल सुरक्षा बिल और आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने दावा किया है कि इस बार कामकाज का रिकॉर्ड पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अयोध्या में राम मंदिर का दूसरा वर्षगांठ महोत्सव। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद दूसरे वर्ष के विशेष उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। 22 जनवरी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और दर्शनार्थियों के लिए डिजिटल पास सेवा लागू की गई है। शहर को पूरी तरह से फूल और लाइटों से सजाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पीएम मोदी का ग्लोबल समिट में संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें भारत की एआई फॉर ऑल नीति और सुरक्षित इंटरनेट के वैश्विक मानकों पर चर्चा होगी। पीएम भारत को दुनिया का सॉफ्टवेयर हब बनाने के नए रोडमैप को पेश कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बजट 2026 की तैयारी शुरू। वित्त मंत्रालय ने अगले साल के बजट के लिए उद्योगपतियों और किसान संगठनों के साथ बैठक शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार मध्य वर्ग को टैक्स में राहत देने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। कल हुई पहली बैठक में कृषि सब्सिडी पर जोर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कड़ाके की ठंड और धुंध को देखते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आधुनिक ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों का उपयोग बढ़ा दिया है। घुसपैठी की कोशिश को रोकने के लिए जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। शुक्रवार को बंद हुए शेयर बाजार के बाद आज निवेशकों की नजर कल खुलने वाले सोमवार के बाजार पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बने रहेंगे। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में भारी बढ़त की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। शादी विवाह के सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में कल मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई के बाजारों में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलती है और ज्वेलरी शोरूम में भी भीड़ बढ़ गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। डिजिटल रुपया ई रुपीस का बढ़ता चलन। आईआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल रुपये का उपयोग करने वालों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब छोटे शहरों के दुकानदार भी ई रुपये के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। सरकार जल्द ही इसके लिए नए कैशबैक ऑफर्स की घोषणा कर सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पेट्रोल और डीजल के नए दाम। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में स्थिरता के कारण आज भी घरेलू स्तर पर ईंधन के दाम स्थिर रहे हैं। दिल्ली और अन्य महानगरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में वेट कम करने की मांग फिर से उठने लगी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। टाटा ग्रुप का नया निवेश प्लान। टाटा समूह ने घोषणा की है कि वे अगले 2 वर्षों में सीमेंट निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे देश में लगभग 1 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है। ये निवेश मुख्य रूप से गुजरात और तमिलनाडु में होंगे। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। 5G के बाद 6G की तैयारी। भारत सरकार ने 6G तकनीक के विकास के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। बताया जा रहा है कि 2030 तक भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगा जहां 6G सेवाएं शुरू होंगी। इसके लिए बड़े शहर में ट्रायल लैब बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। एआई से मेडिकल चेकअप। दिल्ली के मुख्य अस्पतालों में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक्सरे और स्कैन की जांच की जा रही है। इससे रिपोर्ट आने में लगने वाला समय 80% तक कम हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि ये तकनीक गंभीर बीमारियों का शुरुआती पता लगाने में बहुत मददगार है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। सोलर एनर्जी में नया रिकॉर्ड। भारत ने आज सोलर ऊर्जा उत्पाद में अपना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश के कई राज्यों में अब बिजली की कुल खपत 40% हिस्सा और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से आ रहा है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। साइबर सुरक्षा के नए नियम। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं। अब किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए मल्टी
फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा अज्ञात नंबर से आने वाले स्पैम कॉल को ब्लॉक करने के लिए नया सिस्टम सक्रिय किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। साल की सबसे बड़ी फिल्म कल रिलीज हुई है। एक बड़े बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। समीक्षाओं ने फिल्म के वीएफएक्स और कहानी की जमकर तारीफ की है। सिनेमा घरों में दर्शकों की भारी भीड़ के कारण कई जगहों शो हाउसफुल है।